हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मांझा रूट में। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे अपने लाइफ में। और हम देखने वाले हैं आज का जो रीडिंग है वो आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड करंट एनर्जी के बारे में है। अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि लास्ट नाइट थॉट। सो हम देखते हैं क्या है उनके थॉट्स आपके बारे में अभी के लिए, और एक्शन भी देखेंगे और देखेंगे क्या है एनर्जीज। ओके, प्लीज़ उतना ही रखना जितना रेजोनेट करता है, बाकी को जाने देना। और क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आपको कुछ परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप चाहे तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए मैं पढ़ती हूँ सबके। सो थैंक यू। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट एनर्जी या लास्ट नाइट थॉट, व्हाटएवर। तो हम देखते हैं जो भी होगा। क्या है इस पर्सन की करंट थॉट्स? वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल। माय गॉड, दिस पर्सन इज वेरी मच सीरियस। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, सीरियसनेस, अमेजिंग। माय गॉड, ये पर्सन बहुत सीरियस है। ओके, व्हाट एल्स? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। नाउ सीरियसनेस कैसा है? ओके, द क्वीन ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, अगर मैं एक बात कहूँ, ये पर्सन को अगर पता है एक बात के बारे में कि आप इनके लव ऑफ लाइफ हो, यानी आप इनके सोलमेट हो, ये पर्सन को पता है। अगर ये अपने लाइफ में कभी भी कोई चांस लेंगे किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म में फैमिली बनाने का या किसी से मैरिज करने का, तो दैट पर्सन इज़ यू। ठीक है, सन कार्ड के साथ आप खुद ही देख सकते हो। या आप ही के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म चीज़ें बिल्ड करना चाहता है या चाहती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर 2 इश्यूज़ है। एक इशू है इनकी फैमिली को लेके, इनकी खुद की फैमिली को लेके, और दूसरी इशू हो सकती है शायद ये थर्ड पार्टी में है ये पर्सन। ये किसी पर्सन के साथ आपको जगल कर रहे हैं, या तो इनके लाइफ में कुछ ऐसी बर्डन है जो बर्डन इनके कोई एक बहुत बड़े सिद्धांत को लेके, जैसे हो सकता है इनका खुद का एक कोई आइडियोलॉजी हो, जैसे कि अपने आप को देखना चाहते हैं उस गोल पे, उस पॉइंट पे, एक बहुत ज़्यादा बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहता है या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। वो भी हो सकता है किसी किसी का। लेकिन ये पर्सन आपको लेके ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है। मैं आपको ऐसे एक बात बता दूं, इस पर्सन के बारे में जो थॉट्स आ रहा है मुझे, इसके चैनल हो रहा है, ये पर्सन आपको लेके बहुत ख्वाब देखता है। लास्ट नाइट भी अगर आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं। लेकिन इनके पास एक बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये हो सकता है कि या आपको तो या तो सीरियसनेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे या तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये बीच का कुछ नहीं रखना चाहता या चाहती है। समझ में आया? तो ये बात ये पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही है कि आपके साथ कोई कैजुअल रिलेशनशिप इस पर्सन को नहीं रखना है, क्योंकि आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। अंडरस्टैंड? तो ये पर्सन बहुत ही सीरियस है आपको लेके। आई डोंट नो, मैं जिनका भी एनर्जी पिक की हूँ, दिस पर्सन इज़ टोटली, देखिए ये आप ही की तरफ ही देख रहे हैं। चाहे इनको कितना भी बर्डन मिला है अपने लाइफ में, लेकिन ये आपको सोचना बंद नहीं करता है ये पर्सन। आप इनके लाइफ में उस सूरज की तरह हो, उस सन की तरह हो, एक हैप्पीनेस की तरह हो। जब भी एक पर्सन इमेजिन करते हैं किसी के साथ एक ग्राउंडेड एनर्जी, मुझे किसके साथ चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, मुझे लाइफ में पीछे नहीं मुड़ के दिखना है, दैट इज़ यू। अगर ये आपको एक बार चूज़ कर लेते हैं अपने लाइफ में परमानेंसी के साथ, देन बिलीव मी, ये अपनी फैमिली की भी नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, ये पर्सन के खुद के भी कुछ बर्डन है जो इनको 2 चीज़ें हैं, या तो इनके पास और कोई ऑप्शन है जिसको ये लेके आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं बीच बीच में। लेकिन ये फोकस्ड हैं आपके ऊपर। शायद ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वाले बात हो सकता है कि आप और कहीं पर एंगेज हो, यानी आप और कहीं पर हो। ठीक है, आपकी कुछ खुद की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से इस पर्सन को भी दूसरे ऑप्शन देखने के लिए मजबूर कर रहा है। यस,
हो सकता है कि आप कोई ना वंस हो, आप दूसरे पर्सन के साथ एंगेज्ड हो या मैरिड हो या समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन इसी बात को लेके थोड़े जगल कर रहे हैं कि शायद आप रेडी नहीं हो इस तरह की कमिटमेंट के लिए या अपनी कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। अगर ये पर्सन एक बार ठान लिया कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको कोई कमिटमेंट देना है, देन नो वन गना स्टॉप दिस पर्सन, बिलीव मी, नो वन गना स्टॉप। कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता इस पर्सन को। लेकिन यही बात है कि उसको वो डिसीजन तक पहुंचाएगा कौन, क्योंकि आपका हिम्मत और आपका लक्ष्य ही इसको पहुंचाएगा। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। थर्ड पार्टी का इशू बहुत बड़ा है यहाँ पर। इनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी है, इनके कान भरते रहता है या भरती रहती है कि नो दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, दिस यू वाई यू चूजिंग दिस पर्सन, समथिंग लाइक दैट। इसके खुद के फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़े कार्मिक हो सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। इसी वजह से इस पर्सन की जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी टुवर्ड्स पूरी स्लो हो जाती है। जब भी ये सोचते हैं आपके बारे में और इनके इतने सारे लोग इनको अपनी अपनी राय देने लगते हैं, तो इस पर्सन की एनर्जी टोटली क्या हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर एक देखा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। शायद आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा कैरेट करते हो अपने आप को, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा डाउट में डालता है। ये बहुत डाउट करते हैं कि आप कहीं इनको छोड़ ना दो और या आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आप इतने वेल एस्टेब्लिश हो सकते हो कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो 2 मिनट में। ये भी इस पर्सन का डाउट है और ये इसके करंट थॉट्स में है। मुझे लग रहा है बहुत चीज़ें लेके सोच रहा है, लेकिन ये माय गॉड देखिए, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ wands। ये पर्सन आप ही को ही अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, या तो एक गिफ्ट की तरह मानते हैं, एक प्रेशियस गिफ्ट की तरह। 6 ऑफ वांड, आप ही के साथ ये एक विक्ट्री चाहते हैं। ये किसी भी तरह से आपको मतलब ये करना, मतलब मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं या इनका कोई ट्रिक है कि ये आप ही के टूवर्ड्स आए। मतलब इनका जो मूवमेंट है ना, चाहे स्लो है लेकिन है आप ही का पीछा करना। ठीक है, एनर्जेटिकली आपको ये फील होता होगा कि ये आप ही के पीछे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये आपको चेस कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन, और यहाँ पर भी देखिए ये आप आगे हो और ये पीछे है। ये पर्सन आपको चेस कर रहा है, यहाँ पर भी आपको देख रहा है। तो समथिंग लाइक दैट, मतलब इसकी जो नज़र होती है ना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ये ऑलवेज लुकिंग एट यू। यू आर एक प्रेशियस गिफ्ट हो, एक गिफ्ट हो इनके लिए। ठीक है, और इस पर्सन को अच्छे से ये बात पता है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको क्या बताऊँ, इनकी करंट थॉट्स क्या है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पिक्चर है और स्पेशली आपने हेयर पे कोई एसेसरीज़ लगाया है, या कोई रेड ड्रेस पहना है, या तो कोई ब्लैक पहना है, या येलो भी पहना है, तभी भी इस पर्सन के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो। बहुत सारे पिक्चर्स हो सकते हैं, और ये सारे पिक्चर्स को लेके आपको मतलब हर एक पिक्चर को लेके इमेजिन करता रहता है। जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पर होता तो कैसा होता, मेरे साथ होता तो कैसा होता है, मेरे साथ होती तो कैसा होता, आई डोंट नो वट एवर। लेकिन हाँ, ये मतलब इस तरह का इसका इमेजिनेशन है इस पर्सन का कि ये हर चीज़ को लेके, कोई झील के किनारे, गार्डन में, कोई सनसाइन, कोई बीच एरिया में, कुछ पार्टी में, किसी आई डोंट नो कहाँ पर भी आप घूमो या कहाँ पर भी फिरो, बट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लुकिंग एट यू। देखिए, इतने काम के दौरान भी अपना लैपटॉप खोल के यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर भी अपने लैपटॉप खोल के बैठा है। ये है कहीं पर जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आहें भरता रहता है, आहें भरती रहती है, लेकिन है इनकी नज़र आपके ऊपर। तो समथिंग लाइक वेरी मच, या 9 ऑफ सोर्ड्स। इनको रात में नींद नहीं आती है आपको सोच सोच के। इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल और ट्रॉमा मिला है, शायद इनकी फैमिली लाइफ से, या तो इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, या तो इनकी अपनी खुद की जो परिवार में से अपने फादर मदर या समथिंग, या तो इनको कोई अल्टीमेटम मिला है कि नहीं आपको हम जो चूज़ करते हैं आपको वहाँ जाना है। इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा वरीड और दुखी है ये पर्सन, लेकिन फिर भी ये अपना सपना नहीं खोए हैं। तो दैट इज़ द थिंग, माय गॉड। देखिए, 6 ऑफ कप, ये अपना आपको ये इसी जन्म का नहीं, ये पास्ट लाइफ सोलमेट भी आपको मानते हैं, और ये समथिंग लाइक दैट वेरी मच प्रीशियस आपके साथ ये बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर तो बच्चे भी खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तरह का जो जनरेशन आगे की तरफ बढ़ाना है इस पर्सन को, ये बात बहुत ज़्यादा सपने में है कि आपके साथ कोई
बच्चे हो या बेबीज़ हो, या तो एक परिवार हो जो एक साथ आप एंजॉय करो उस चीज़ को आगे चल के। ओके, इस पर्सन को बहुत इच्छा है कि आपके साथ कोई रोमांटिक डेट हो। आई डोंट नो, ये आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हैं या आपको शक करना चाहते हैं कि ये कितनी रोमांटिक हैं, ये चीज़ आपको ये साबित करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, ये पर्सन टोटली इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एस ऑफ कप, वाओ, द न्यू लव बिगनिंग। ऐसा लगता है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। और एस ऑफ कप का ये है यहाँ पर है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा है। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी उतने ही रोमांटिक हो इनके लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग रोमांटिक नहीं होते हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू। 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये पर्सन अभी वेट कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टर्बन या कोई झगड़ा हुआ है और 5 महीने पहले या 5 हफ्ते पहले, ठीक है, 5 दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप कोई साइन दे दो, कोई मतलब इंडिकेशन दे दे, या तो कोई मैसेज कर दे, कॉल कर दे या स्टेटस रख दे, ताकि इनको पता चले कि एक्चुअली यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे, या तो आपने अगर ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर दोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तभी जाके ये पर्सन को साइन मिल सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं आपके बारे में, या टावर मोमेंट, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, अभी सोलर इक्लिप्स आने वाला है जो है लिब्रा की एनर्जी में। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ ये बुरा किया है इस पर्सन ने किसी भी तरह से, इनके थॉट्स तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आपके लिए, लेकिन अगर डेट्स इनके सही नहीं थे आपके लिए पास्ट में, या पास्ट में आपको इग्नोर करके इस पर्सन ने और दूसरे के साथ कहीं पर भी ये गए हैं, तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं अभी दूर से, और आपको कुछ जस्टिस देना चाहता है या चाहती हैं, क्योंकि शायद इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ गलती किया था जिस गलती का खामियाजा इनको अभी भुगतना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है, पेज ऑफ वांस के साथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वेल एस्टेब्लिश होके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, और आपको कुछ सही तरीके से आपको कुछ देने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं होगा पहले, क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने इनकी जो हरकतें रही होंगी पास्ट में वो सही नहीं रही होंगी। शायद ये ऐसे अचानक और जल्दीबाजी में फ़ैसला इन्होंने लिया होगा अपने लाइफ का, कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या था और क्या हो गया। अंडरस्टैंड, आप हमेशा उसी बात को लेकर सोचते होंगे अचानक से कैसे ये सब बदल सकता है, लेकिन इसने अपनी फैमिली के चक्कर में या खुद के एम्बिशन के चक्कर में कुछ तो ऐसे गलत फैसले लिया है ये पर्सन ने, बहुत बड़ा गलत, इसलिए तो जस्टिस आया है। आपको इसका जस्टिस मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक इसको कोई कर्मा मिलना था तो डेफिनेटली इसको मिल चुका है ऑलरेडी, और इसके लिए वो पछता रहा है। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। माय गॉड, द स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आप अपनी वॉइस को हमेशा फॉलो करें। ठीक है, आपका दिल जो कहता है ना वो सही कहता है। आप तारों से जुड़े हुए हो। ये 3 तारा दिख रहे हैं ना, स्टार 1 2 3, ये स्टार्स के देखना, रात में गेस करना, ये दिखाई देगा साफ आसमान में, और ये दिखाई देता है नॉर्थ की तरफ। तो ये देखना अमेजिंग तरीका है कि आप कनेक्टेड हो पूरी तरह से यूनिवर्स से। वहाँ पर आप कोई विश कह सकते हो ताकि आपके एंसेस्टर आपको सुन पाएँ, कुछ ऐसा है। या तो आपके और इनके पूर्वज जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप गाइडेड हो एक दूसरे की तरफ। सलोइन मास्टर, ओके, सलोइन मास्टर होता है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, बैलेंस करने के लिए। किसी को बिना चोट पहुंचाए आप अपनी स्किल कैसे दिखा सकते हो। देखिए, यहाँ पर एक कनेक्शन में बहुत बड़ी बातें कहा है। इस पर्सन को अपना कर्मा मिल जाएगा, जो भी आपके लिए बुरा किया है वो अपना पनिशमेंट भुगत लेगा। लेकिन आपका जो इम्प्रोवाइज हुआ है, आपका जो सोल का अपलिफ्टमेंट हुआ है, आप ऐसा नहीं हुआ है कि आप इसे कोसो। देखिए, इस पर्सन ने एक ग्रास हॉपर को एक हाथ में पकड़ा है और दूसरे हाथ में बॉल को पंच कर रहा है, यानी एक तरह का एकाग्रचित्त और एक तरह का क्या बोलते हैं, बिना हट किए किसी को अपनी स्किलफुल होना,
आपको बोला जा रहा है कि जितना भी तकलीफ़ आ जाए ये एक तरह का साइकिल है, बस ये साइकिल ख़त्म होने दीजिए। लेकिन आपकी जो ग्रोथ हुई